ये ऐसा टर्मिनोलॉजी है, नाम दे दिया हमने और कुछ नहीं। तो भाई साहब रिएक्टिविटी भी समझ गए। अब आप जरूर ये दिमाग लगाओगे सर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या होता है, पता चल गया। क्यों रिएक्टिव होता है वो भी पता चल गया। क्या करेगा वो भी पता चल गया, रिडक्शन। लेकिन क्या आप हमें ये बताएंगे कि ये बनता कैसे है? बिल्कुल बताएंगे, निश्चिंत रहिए। तो हम पहले, सबसे पहले जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड पढ़ने जा रहे हैं वो आरएमजीएक्स पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे सिलेबस में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो जो 3-4 मैंने एग्जाम्पल में पहले लिखाए हैं उन्हीं के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे आरएमजीएक्स। तो मैंने भाई हमारा जो टॉपिक है जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, मिड हेडिंग होगी। सारे लोग बड़ा सा हेडिंग डालेंगे, ग्रिग्नार्ड रीजन। ये पहला ऑर्गेनोमेटालिक है जिससे हम रिडक्शन पढ़ेंगे। ये पहला ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है जिससे हम रिडक्शन पढ़ेंगे, ग्रिग्नार्ड रीजन। महा इंपॉर्टेंट, मैं शर्त लगा सकता हूं कि यहां से क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रीजन। पहले मैं आपको बताऊं कि ये दिखता कैसे। सारे लोग देखिए, ये मेरे भाई आर एमजीएक्स, आर एमजीएक्स। ठीक है, तो आर क्या है मेरे भाई, सारे लोग देखिए। आर हो सकता है एल्काइल, निराश मत, आर एरोमेटिक भी हो सकता है, आर एरोमेटिक भी हो सकता है, एल्काइल हो सकता है, एलाइल भी हो सकता है, मिथाइल भी हो सकता है, फिनाइल भी हो सकता है। केवल एक ही चीज फिक्स है, एमजी, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम और एक्स क्या होता है, हैलाइड। पीछे वाले पता है एक्स क्या होता है, हैलाइड। एल्काइल या एराइल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, आओ कुछ एग्जांपल देता हूं मैं, इनके कुछ एग्जांपल्स हो जाए, लाइक CH3 MgCl, क्लियर, लाइक बेंजीन MgBr। ठीक है, लाइक CH2 CH MgI। आप देख सकते हैं ये सारे ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, ये हो या ये हो या ये हो, सारे ग्रिग्नार्ड रीजेंट बहुत आराम से देख सकते हैं। RMGX, एल्काइल, एराइल, मैग्नीशियम हैलाइड। बहुत मजेदार तरीके से सुनना, जब भी मैं RMGX लिखूंगा, जब भी मैं RMGX लिखूंगा, कई बुक्स में और कई लोग RMGX ऐसे लिखते हैं। कई बुक्स में आप देखिएगा और कई लोग RMGX ऐसे लिखते हैं। ऐसे लिखकर उन्हें चीजें समझाने में आसानी होती है, लेकिन ये आपका कॉन्सेप्ट गलत है और कई थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपको गलती आप कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। RMGX में R पर फुल माइनस नहीं होता, मैंने पहले भी आपको बताया था। एक्चुअली ये आयनिक नहीं होता, और अगर ये आयनिक नहीं है तो आप माइनस प्लस में नहीं लिख सकते, ये कोवेलेंट है। सारे लोग देखेंगे और इसी बात को फेवर करते हुए यहां पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस लिखिए। जब ये किसी से रिएक्शन करेगा तब ये इस बॉन्ड को पूरा धीरे धीरे तोड़ना चालू करेगा, उधर धीरे धीरे बनाना चालू करेगा। बट अकेले अवस्था में आर पूरा डिसोसिएटेड हो ही नहीं सकता। इसलिए रिमेंबर, दिस इज नॉट ए कार्बन आयन। सारे लोग सुन लेना, ये कार्बन आयन नहीं है। ये मैं इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि बहुत जगह गलत लिखा हो। दिस इज नॉट ए कार्बन आयन, it is a source of carbon ion. It is a source of carbon ion. ये कार्बन आयन प्रोवाइड कर सकता है, बट ये खुद कार्बन आयन नहीं है। अब तुमने आम का पेड़ देखा तो आम का पेड़ है ना, वो आम थोड़े है, पेड़ तो पेड़ है ना, पेड़ आम कैसे हो गया? आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो मेरे भाई ये छोटी छोटी बेहद छोटी बातें ग्रिग्नार्ड रीजन के बारे में हमने अभी भी लिखी। ठीक है, और अब हम करेंगे बनाने के तरीके। इसमें तो उस्ताद हैं आप लोग कि ग्रिग्नार्ड रीजन को बनाते कैसे। तो मैं ये वाला पोर्शन हटा रहा हूं कि ग्रिग्नार्ड रीजन को बनाते कैसे। आइए
बनाने के तरीके पर चलते हैं। सही है, सारे लोग देखिएगा, मजा आएगा आपको। ये सेगमेंट मैं इधर ले लेता हूं। अगला पॉइंट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सारे लोग देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने के तरीके। ग्रिग्नार्ड रीजेंट बनाने के तरीके, सुन लो ध्यान से मेरे भाई, बहुत आसान है। ग्रिग्नार्ड रीजेंट इज ऑब्टेन्ड, ये मिलता है बाय रिएक्शन ऑफ RX, ये एराइल हैलाइड भी हो सकता है, एल्काइल हैलाइड भी हो सकता है, ऑफ RX या फिर ARX, कुछ भी ले लो आप, एल्काइल हैलाइड ले लो या एराइल हैलाइड ले लो, सही है, विद मैग्नीशियम मेटल। मैग्नीशियम, अरे यार ऑब्वियस सी बात, RX और साथ में मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम मेटल लेना पड़ेगा। विद मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर कंडीशन। मेरे भाई ये समझना पड़ेगा, और आप देखेंगे इससे पहले ड्राई ईथर कहां लिया था हमने, वुड्स रिएक्शन में लिया था। फ्री रेडिकल में हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, वुड्स रिएक्शन, वहां लिया था हमने। जहां जहां मेटल है वहां कंडीशन ड्राई रखनी पड़ेगी, वहां कंडीशन ऐसी रखनी है कि आपका मेटल प्रॉब्लम फील ना करे। अगर ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा भी मॉइस्चर ऐड कर दो, मॉइस्चर, नमी मतलब जल, मेरे भाई आपका मेटल निपट जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि जल, जो मेटल है वो जल को रिड्यूस कर देगा, हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। इसलिए यहां पर ड्राई कंडीशन रखी जाती है और इथेनॉल कंडीशन रखी जाती है। एल्कोहल लेंगे तो O पर H, जल लेंगे तो O पर H, ईथर में O पर H नहीं होता। तो मेरे भाई ग्रिग्नार्ड रीजेंट ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन ऑफ RX ARX विद मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर कंडीशन यूजिंग इन, ध्यान से देखना, अभी है मजेदार पॉइंट, 1:1 रेशियो। मेरे भाई ये पॉइंट समझने वाला है, ये पॉइंट समझने वाला है। पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूं ताकि आप अच्छा फील करें। RX है, सारे देखेंगे, RX है, तुमने Mg मेटल डाला, मैग्नीशियम, यहां क्या है मेरे भाई, सारे बोलो, ड्राई ईथर, एंड व्हाट इज योर आंसर, R, आंसर बता दो, R क्या आएगा आंसर, RMgX, ग्रिग्नार्ड रीजेंट, क्या आएगा आंसर, ग्रिग्नार्ड रीजेंट आ गया भाई साहब, RMgX। गिवन दैट ये 1:1 रेशियो है, ये है आपकी रिएक्शन। अब आपके जहन में सवाल हो सकते हैं, सर 1:1 क्यों लिया? मेरे ख्याल से अगर मैं 1:1 नहीं बोलता तो आपको आगे बढ़कर बोलना चाहिए था कि रिएक्शन गलत है। बताता हूं कैसे, आइए इसकी मैकेनिज्म हम करेंगे। यहां पर सारे लोग देखिए, इसकी मैकेनिज्म हम करेंगे। यहां पर आपको रेडिकल चैप्टर में वुड्स रिएक्शन याद होगा, उसमें RX था, सोडियम मेटल था, ड्राई था, आंसर था RR। यहां क्या हुआ, यहां RR क्यों नहीं आया भाई? मेरे भाई यही फर्क है, वुड्स रिएक्शन में 2 RX थे, दो RX थे मेरे भाई। अगर तुमने यहां RX 2 मोल कर दिए तो ये भी वुड हो जाएगा, ये भी वुड जैसा हो जाएगा। RX अगर 2 कर दिए तो RX जो दूसरा वाला है वो इस ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करके RR देगा, RR। अगर आपको और डिटेल जानना है तो वुड्स रिएक्शन की आयनिक मैकेनिज्म देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। आइए मैं इधर बताता हूं आपको। वुड्स की तरह इसकी 2 मैकेनिज्म होती हैं। फर्स्ट है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, सारे लोग देखें, इसमें Mg क्या करता है, RX में 1 इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है और मेरे भाई ये भाग जाता है X। आपको क्या मिलेगा, सच बताओ आपको क्या मिलेगा, R डॉट, क्या मिलेगा, R डॉट। सोचो जरा, Mg ने
दो में से एक इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या बना होगा? एक बचा होगा, एक प्लस आया होगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दिया है, और x भागा होगा एक माइनस के साथ। तो मेरे भाई बताओ क्या ये पूरा मिलकर mgx डॉट है या नहीं? क्या ये पूरा मिलकर mgx डॉट है या नहीं? और आपको पता है, आप चाहो या ना चाहो, mgx डॉट इस रेडिकल पर टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, अरे जुड़ जाएगा मेरे भाई, जुड़ जाएगा। इधर बॉन्ड टूट रही है, इधर बॉन्ड बन रही है, तो कौन सा स्टेप आरडीएस होगा? आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और मेरे भाई वुड्स की तरह इसकी एक आयनिक मैकेनिज्म भी प्रपोज्ड है, कई बुक्स में है आयनिक मैकेनिज्म। आइए देखते हैं आयनिक। सेम mg क्या करने वाला है मेरे भाई, सुनना। mg इस बार दो इलेक्ट्रॉन दे देगा। अरे एक देगा तो वही होगा, वही क्यों होगा मेरे भाई? अगर ये दो इलेक्ट्रॉन देगा, सच बताना क्या आपको R माइनस मिलेगा या नहीं मिलेगा? दो इलेक्ट्रॉन अगर देगा, और mg ने अगर दो इलेक्ट्रॉन दिए, mg पर +2 आएगा, और x भागा है एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेकर, तो mg +2 x माइनस, नेट क्या होगा? mg x प्लस। मानो या ना मानो, आप चाहो या ना चाहो मेरे भाई, ये RMgx बना लेंगे, ये RMgx बना लेंगे। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट दो तरीके से बन सकता है। मैकेनिज्म है दो पॉसिबल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एंड आयनिक मैकेनिज्म। तो ये ग्रिग्नार्ड के बारे में इंट्रोडक्शन, हाय हेलो एवरीथिंग, चीजों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये देखिए दो मैकेनिज्म्स, और अब हम नोट में लिखेंगे इसके छोटे 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 सारे पॉइंट्स, फिर करेंगे क्वेश्चंस एज यूजुअल। देख लें इसको। हो गया? देख लिया आपने? हटा देते हैं इसे। तो बहुत इजी बातें चल रही, सिंपल सिंपल छोटी छोटी। आइए मेरे भाई, नोट में हम इससे रिलेटेड सारी चीजें लिखेंगे। नोट में इंटरमीडिएट बताओ क्या क्या है? रेडिकल एंड एनायन, फर्स्ट पॉइंट। कार्बन फ्री रेडिकल एंड कार्बेनायन, कार्बेनायन आर इंटरमीडिएट्स, आर इंटरमीडिएट्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, क्या आपने देखा कि कार्बन हेलोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग आरडीएस, हम लिख सकते हैं CH ब्रेकिंग इज आरडीएस। मुझे जल्दी से जवाब देना। अगर आपको ग्रिग्नार्ड बनाना है, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट फॉर्मेशन, अगर आपको ग्रिग्नार्ड रीजेंट बनाना है और आपके पास है ये हैलाइड्स, तो बताइए सबसे जल्दी ग्रिग्नार्ड कहां बनेगा? सोचो सोचो, सेकंड वाले पॉइंट से रिलेटेड है, सेकंड वाले पॉइंट से रिलेटेड। आई थिंक इट्स अ वेरी प्रिसाइज क्लियर। जो वीक बॉन्ड है, जो वीक बॉन्ड है वो सबसे जल्दी टूटेगा, आरआई पर ग्रिग्नार्ड जल्दी बनेगा। मैंने भाई ये ग्रिग्नार्ड से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, और यहां पर हम कुछ और चीजों पर चर्चा कर सकते हैं। जैसे ग्रिग्नार्ड रीजेंट अक्सर ईथर सॉल्वेंट में लिया जाता है, या कई बार टर्सरी अमीन में लिया जाता है। तो मैं इस बात को मेंशन करता हूं यहां पर। ग्रिग्नार्ड रीजेंट इज ऑफनली टेकन in following solvents, following solvents,
देखिए क्या क्या है यहाँ पर, क्या है सॉल्वेंट में अगर हम बात करें। एक तो ईथर है मेरे भाई, एक है आपका टर्सरी एमीन। ईथर आप देखो, ईथर की टाइप क्या होती है, ROR। कुछ ईथर में बताऊं आपको, और देखो इसी ईथर को शॉर्ट में लिखते हैं ET2O, इसी ईथर को, ये वाला। अरे इथाइल इथाइल लो, इथाइल इथाइल लो, और ये है आपका THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन, है तो ईथर यार। टर्सरी अमीन आप देखें क्या होता है, R3N, N पर 3 एल्काइल या एराइल, वो टर्सरी अमीन होता है। क्यों लिया जाता है ऐसा, ध्यान से सुना, आगे आप सीखेंगे बहुत जबरदस्त। बिकॉज these solvents are inert towards Grignard reagent। ये Grignard reagent से रिएक्शन नहीं करते, एंड Grignard reagent has good solubility in these solvents। रिएक्शन कोई नहीं होती, लेकिन Grignard reagent इन सॉल्वेंट्स में खूब सारा क्या होते हैं, सॉल्युबल रहते हैं। एक एग्जांपल से मैं आपको बताना चाहूंगा, फिफ्थ में आपको और मजेदार चीज बताऊं। एक्चुअली Grignard RMGX होता ही नहीं, RMGX Grignard नहीं होता। ये तो इजी रिप्रेजेंटेशन है Grignard का सबसे इजी रिप्रेजेंटेशन हम रखते हैं RMGX। वास्तविकता में डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। Grignard reagent exist as a dimer, like अगर मैं आपके सामने दूं RMGX XMGR, देखते रहे सारे लोग। और मेरे भाई मैंने THF में लिया है, इसमें लिया मैंने THF में। देखिए ये इससे कोऑर्डिनेट करेगा, ये X इससे कोऑर्डिनेट करेगा, ये भाई साहब पूरी कहानी आपके आंखों के सामने। ऐसा डाइमर होता है ये बड़ा सा, बट हमें इससे कोई लेना देना नहीं, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। हम RMGX लिखेंगे, R पर पार्शियल माइनस लिखेंगे, Mg पर पार्शियल प्लस लिखेंगे, बस इतना, ठीक है। सो दीज आर पॉइंट्स, फ्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग Grignard कैसे बनता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। तो अब मैं आपको दूंगा कुछ बहुत आसान से क्वेश्चन। मेरे भाई देखें जरा, रिएक्शंस देखें जो आपको करनी है, और बहुत आसान है, प्लीज बिलीव मी। देखिए कैसे, CH3Cl, और ये मैंने दिया आपको Mg नीथर, अरे यार RXMG, तो क्या बन जाएगा RMGX। इसका आंसर क्या आएगा CH3MgCl, आसान। सेकेंड क्वेश्चन मैंने दिया आपको, ये देखिए, ये है Br डैश डैश, बहुत आसान है। थर्ड मेरे भाई मैंने आपको अगर बेंजीन दे दिया तो भी आपको करना है, क्या बन जाएगा, बेंजीन पर क्या आ जाएगा बताओ। एक बना देता हूं मैं, MgI, ये है Grignard reagent, निहायती आसान कर लेंगे आप, बहुत सिंपल है Grignard reagent का फॉर्मेशन। देखें इसे, समझें एक बार। देख लो इसे, समझ लो इसे। मैं मैकेनिज्म क्वेश्चन हटा रहा हूं। तीन एग्जांपल्स मैंने दिए, ये 3 एग्जांपल्स हैं, और आगे हम कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं दोस्तों। 4, सारे लोग देखिएगा, मजा आएगा।
CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये Mg इन ईथर। फिफ्थ, ठीक है, सारे लोग देखते रहिए। एक बड़ी मजेदार चीज है ग्रेनाइट फॉर्मेशन की, जो मैं थोड़ी देर पहले बात भी की थी, कि अगर हमारे पास है RX प्लस Mg और है इन ईथर, सही है, और आप ये जानना चाहते हैं कि सर RX ज्यादा लेने से क्या हो रहा था, वेट 2:1 ले लिया मैंने, आओ इसे सॉल्व करें, आओ इसे सॉल्व करें। तो मेरे भाई 2:1 में पहले आप ऐसा कर लो, सही, ये 2 है ये 1 है रेशियो ईथर। तो पहले बताओ, ये तो ऐसे ही रहेगा, सारे लोग देखो, ये तो ऐसे ही रहेगा, रहेगा या नहीं रहेगा, RX रहेगा, और ये क्या बना लेगा, ये क्या बना लेगा, मुंह खोलो और बोलो बेटा RMgX। ये आपने ज्यादा लिया है तो ये पड़ा रहेगा, और ये क्या बना लेगा, RMgX। लेकिन अब अगर आप ध्यान से देखोगे, अब अगर आप ध्यान से देखोगे, तो ये तो न्यूक्लियोफिलिक कैटेगरी में है और ये इलेक्ट्रोफिलिक कैटेगरी में। अब आप कहोगे यही जो आप खटाक से लिखते हो अपने को समझ में नहीं आता, अरे देखो ना डैश, इस आर पर, ग्रिग्नार्ड के आर पर पार्शियल माइनस है, जबकि RX के आर पर पार्शियल डैश प्लस है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक, ये न्यूक्लियोफिलिक। अब इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक आप समझदार हैं, तो क्या ये R इस R पर अटैक करेगा या नहीं करेगा, और आंसर देगा RR, और MgX2 बाहर निकल जाएगा। That's why it was highly required कि आपका ये 1:1 रेशियो में रहे। अगर ये 1:1 रेशियो में नहीं होगा तो मेरे भाई आप ग्रिग्नार्ड नहीं पा पाओगे, ग्रिग्नार्ड आपको नहीं प्राप्त होगा, इस बात को समझ लें। आइए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूं। MEHCl and this is ethyl and Mg in ether, Mg in sorry ether, MEH EP CH2Cl Mg in ether। Eighth, Br। मेरे भाई ये है ग्रिग्नार्ड फॉर्मेशन की रिएक्शंस, ये है कि ऑर्गेनोमेटालिक में ग्रिग्नार्ड रीजन क्या होता है, कैसे बनता है, सारी चीजें पढ़ ली। और सब पढ़ने के बाद अब एक बात आती है मन में कि ये किस टाइप की रिएक्शंस करता होगा, या इसकी जो पॉसिबल रिएक्शंस हैं ऑब्वियसली अब हम वही पढ़ेंगे। तो ये वाला पोर्शन जो है ये हटा देता हूं मैं थोड़ी देर के लिए। हमारी अगली हेडिंग जो है वो बहुत इस टाइप की हेडिंग हमने बहुत पहले डाली है, रिएक्शंस सोन बाय ग्रिग्नार्ड रीजन, रिएक्शंस सोन बाय ग्रिग्नार्ड रीजन। और ऑब्वियसली आपको पता है ये रिडक्शन होगा, क्या होगा मेरे भाई, रिडक्शन रिएक्शंस। तो एक बार ध्यान से देखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी चैप्टर है। ओके सो दोस्तों अच्छा चैप्टर है, तो इतना आप अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा जितना हमने आज किया है। और रही बात रिएक्शन सोन बाय ग्रिग्नार्ड रीजन, ये कनेक्टेड सेगमेंट है, मतलब हम जब इसे स्टार्ट करेंगे तो इसमें 2-3 टाइप की रिएक्शंस हैं जो अगली क्लास में हम पूरा करेंगे, चालू करेंगे। और अगली क्लास में आपको अच्छा खासा होमवर्क मिलेगा, थ्योरी कॉपी का अच्छा खासा होमवर्क मिलेगा। अभी आपको ये बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करना। और एक और काम करें, हीटिंग इफेक्ट में किस कैटेगरी का कंपाउंड हीट होने पर CO2 देता है नहीं देता है, प्रोडक्ट जो बनता है लैक्टोन है, लैक्टिम है, लैक्टाइड है,
ये सारी चीजें आपको दिमाग में होनी चाहिए, तो उसकी कर ले खूब सारी प्रैक्टिस, ठीक है। एक और बात मैं बताऊंगा, मैंने एक YouTube पर वीडियो बनाया हुआ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का सही तरीका, आई मीन साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरीके से पढ़ें। तो आप सबसे मैं ये कहूंगा कि आप उस वीडियो को जरूर देखें। वो वीडियो आपको मिल जाएगा YouTube पर, आप सर्च करेंगे SKM सर कोटा, SKM सर कोटा करके सर्च करेंगे तो आपको उसमें वीडियोस 4-5 मिलेंगे जो बहुत सारी चीज़ों से है कि कैसे टाइम टेबल बनाया जाए, कैसे ऑर्गेनिक पढ़ी जाए, बैकलॉग अगर है तो उसे कैसे किया जाए, ये सारी चीज़ें से रिलेटेड वहाँ पर मैंने 10-10 मिनट के वीडियोस बनाकर डाले। तो आप एक बार उसे जरूर देखें और उसे फॉलो करें, जो उसमें बोला गया है वो आपको करना है, ठीक है। और वहाँ पर आप कमेंट भी करिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप वहाँ गए थे और आपने चीज़ों को देखा है। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब वो सब आपको पता ही है, वो कर दीजिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, लिख करके सर मैं इस बैच का हूँ और मैं ये करके दिखाऊंगा। आप उससे रिलेटेड जो भी, जैसे किसी ने टाइम टेबल बनाया है अपना, तो टाइम टेबल आप उससे शेयर कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर ये है मेरा टाइम टेबल, और मैं फिर से बोल रहा हूँ वैसे ही बनाना जैसे बताया गया, वैसे ही आपको ऑर्गेनिक पढ़नी है जैसे उसमें बताया गया, वैसे ही आपको बैकलॉग क्लियर करना है जैसे उसमें लिखा है, वो आप बनाएं और बना के एक बार मुझसे आप शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें।